हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं इन्फेक्शियस डिजीज, उसमें हम पढ़ रहे हैं वायरस डिजीज। अभी तक हमने पढ़ा कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, और आज हम पढ़ेंगे एड्स के बारे में। एड्स भी एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो वायरस से होती है। इसके सिम्टम्स होते हैं जो फर्स्ट स्टेज में होते हैं, मतलब अर्ली, वो होते हैं फ्लू लाइक इलनेस। जैसे कॉमन कोल्ड में होता है, फ्लू में होता है, ऐसे होते हैं। लेकिन बाद में हो जाते हैं लार्ज लिम्फ नोड। इसकी जो लिम्फ नोड होती हैं वो बड़ी साइज की हो जाती हैं। फीवर है लगता है, वेट लॉस हो जाता है। कॉम्प्लिकेशंस इसके क्या हैं? ये होती है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, मतलब कोई भी इन्फेक्शन, मतलब इसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, कॉमन कोल्ड का, फ्लू का, या हमें खांसी होगी या फीवर हो गया, कुछ भी हो गया, वो जल्दी से ठीक नहीं होता है क्योंकि इसमें इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। मतलब रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। मतलब उसमें कुछ भी बीमारी हो, बेशक वो कॉमन कोल्ड क्यों ना हो, जल्दी से ठीक नहीं होता है। ड्यूरेशन इसकी क्या हो सकती है? लाइफ लॉन्ग हो सकता है, मतलब पूरे जीवन रह सकता है। कोज ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसको कहते हैं HIV वायरस। मतलब इसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है। इस वायरस के इन्फेक्शन के कारण इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, मतलब रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए जो भी रोग लग जाता है वो जल्दी से ठीक ही नहीं होता है। रिस्क फैक्टर इसके क्या हो सकते हैं? नीडल शेयरिंग, मतलब जब इंजेक्शन लगाते हैं ना डॉक्टर, उसमें नीडल हमेशा ही चेंज करते रहना चाहिए। एक ही नीडल से इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या है, जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसे एक हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो सकता है। मेडिकल प्रोसीजर इन्वॉल्विंग अनस्टेरॉइड, कटिंग और पियर्सिंग, मतलब जो मेडिकल प्रोसेस होते हैं, कोई सर्जरी वगैरह करते हैं, अगर उसके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं स्टेरिलाइज नहीं करते हैं, मतलब जर्म फ्री अगर नहीं करते हैं, उसी से दूसरे पर्सन की भी सर्जरी कर देते हैं, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो वायरस ट्रांसमिट हो जाते हैं। मतलब एक पर्सन से दूसरा पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाता है। प्रिवेंशन इसके क्या हो सकते हैं? नीडल एक्सचेंज, जो नीडल है ना वो हमेशा ही एक्सचेंज करते रहना चाहिए, मतलब चेंज करते रहना चाहिए, हमेशा नई नीडल लेनी चाहिए। सेफ सेक्स होना चाहिए। ट्रीटमेंट इसके क्या हो सकते हैं? एंटी रिट्रोवायरस थेरेपी इसमें दी जाती है। और ये जो है ये है एड्स का लोगो। एड्स का लोगो है ये रेड रिबन। नेक्स्ट वायरस से होने वाली बीमारी है सार्स। सार्स मतलब सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? फीवर हो सकता है, ड्राई कफ, हेडेक, मसल्स पेन, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ठीक है, इस सार्स ये इन्फेक्शियस डिजीज है। इसका कारण क्या होता है? सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। प्रिवेंशन, मतलब बीमारी होने से पहले हम उस बीमारी से जो बचाव करते हैं उसको कहते हैं प्रिवेंशन। क्या हो सकते हैं? इसे हैंड वॉश, हाथ धोते रहना चाहिए। कफ एटिक्वेट, मतलब ओपन कफ नहीं रहना चाहिए। अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। अवॉइडिंग ट्रेवल टू अफेक्टेड एरिया, ऐसे एरिया जिसमें सार्स से अफेक्टेड बहुत सारे पर्सन हैं उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो अभी तक हमने देखे वायरस डिजीज। नेक्स्ट है हमारी बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, जैसे टाइफाइड है। टाइफाइड में इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है। इसके सिम्टम्स होते हैं फीवर, हेडेक, वीकनेस, मसल सैक, स्वेटिंग, ड्राई कफ, डायरिया, वोमिटिंग होने लगती है, कॉन्स्टिपेशन, रैशेस हो जाते हैं, और स्वेलिंग स्टमक, जो पेट से फूल जाता है। प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं? वैक्सीन होती है, वैक्सीनेशन कराना चाहिए। ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक, जो मेडिसिन होती हैं वो इसके ट्रीटमेंट होता है। दूसरी है कोलेरा। कोलेरा के सिम्टम्स होते हैं डायरा, मतलब उल्टी, दस्त, वोमिटिंग, मसल्स क्रैम्प होने लगते हैं इसमें। इसका कारण होता है वाइब्रो कोलेरी, बैक्टीरिया वाइब्रो कोलेरी। प्रिवेंशन होता है सैनिटेशन का ध्यान रखना चाहिए, पानी जो है साफ पीना चाहिए, हैंड वॉश करने चाहिए। वैक्सीन भी लगती है इसकी, है ना, वैक्सीनेशन कराना चाहिए। ट्रीटमेंट क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ओरल मतलब मुंह से, क्योंकि इसमें बहुत सारी वोमिटिंग होती है ना, तो पानी की कमी हो जाती है। और दवाइयाँ होती है इसमें एंटीबायोटिक्स। ये है ना टाइफाइड के मरीज, बेचारी बच्चे, इस बच्चे को टाइफाइड हुआ है। ट्यूबरक्लोसिस, TB, इसके सिम्टम्स होते हैं कफ,
फीवर, कफ विद ब्लडी म्यूकस, जो कफ होता है उसके म्यूकस में ब्लड पाया जाता है। वेट लॉस रहने लगता है। फीवर, थकान, कारण होता है माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। प्रिवेंशन होता है वैक्सीनेशन, वैक्सीन करानी चाहिए। ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक मेडिसिन। एंथ्रेक्स भी इन्फेक्शियस डिजीज है जो बैक्टीरिया से होती है। सिम्टम्स क्या होते हैं? स्मॉल ब्लिस्टर विद सराउंडिंग स्वेलिंग, ये है ना ब्लिस्टर, फफोले पड़ जाते हैं, उसके चारों तरफ स्वेलिंग मिलती है ऐसे। फीवर होता है, चेस्ट पेन होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांसें रुक रुक के आती है, डायरिया, वोमिटिंग एंड लूज मोशन, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द रहता है। प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं इसके? वैक्सीनेशन, वैक्सीन करानी चाहिए, और ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक मेडिसिन। तो ये थी कुछ बैक्टीरियल डिजीज। एक बार फिर रिकैप करते हैं। जो एड्स से वायरस से होने वाली डिजीज है, और ये ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV वायरस से होती है। इसमें इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाती है, और कॉमन सी दिखने वाली बीमारी भी बहुत सीवियर हो जाती है। ये सार्स है, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये भी वायरस से होने वाली डिजीज है। इसमें फीवर, ड्राई कफ, हेडेक, मसल्स पेन और डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होती है। इसकी प्रिवेंशन में वो सेंड करने चाहिए, और अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। बैक्टीरियल डिजीज हमने देखी टाइफाइड। टाइफाइड ये इन्फेक्शियस डिजीज है और बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। इसमें वैक्सीनेशन लगती है, और ट्रीटमेंट में लिखते हैं एंटीबायोटिक्स। कोलेरा, इसमें डायरिया मतलब उल्टी दस्त लगते हैं, मसल्स क्रैम्प रहता है, वाइब्रोकोलेरिस ये होता है। प्रिवेंशन होते हैं सैनिटेशन, क्लीन वाटर और हैंड वॉश करने चाहिए। ट्रीटमेंट होता है ऐसे एंटीबायोटिक और ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ट्यूबरक्लोसिस या TB, कफ, फीवर, कफ विद ब्लडी म्यूकस, वेट लॉस रहने लगता है, फीवर रहने लगता है। माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस से बीमारी होती है, वैक्सीनेशन इसमें करानी चाहिए, और एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट होता है। एंथ्रेक्स, स्मॉल ब्लिस्टर विद सराउंडिंग स्वेलिंग, फीवर, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। प्रिवेंशन इसका होता है वैक्सीनेशन, और ट्रीटमेंट होता है इसके एंटीबायोटिक। तो ये था आज का टॉपिक। हम यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।